क्या कर रही है जरा जरा। दोस्तों बारिश हो रही है, ये देखिए बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही, अभी चल ही रही है। ये देखिए व्हाट्स अप गाइस, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ और आपका स्वागत है मेरे न्यू ब्लॉग में, कायरा फैमिली ब्लॉग। तो दोस्तों बारिश हो रही है, बंद होने का नाम नहीं ले रही। ज़्यादा तेज़ नहीं हो रही है पर ये देखिए बूंदेबांदी हो रही है, मतलब भीगने वाली बारिश तो हो रही है। और हमको जाना है हॉस्पिटल। हम इस बारिश का वेट कर रहे हैं कि कब ये बंद होगी और हमको लेके जाना है पापा जी को हॉस्पिटल, क्योंकि पापा जी की जो है तबीयत ख़राब है। और कल हम गए थे तो कल हमने सारे रिपोर्ट वगैरह जो है मतलब टेस्ट वगैरह है उनके करवाए, तो उनकी जो रिपोर्ट है आज आनी है। तो आज हमको रिपोर्ट वगैरह लेके और डॉक्टर को दिखाना, तब पता चलेगा कि उनको एक्चुअली बीमारी क्या है और किस वजह से उनको ऐसी प्रॉब्लम हो रही है। उनको प्रॉब्लम ये हो रही है कि वो बस सो जा रहे हैं, कहीं पे बैठ रहे सो जा रहे हैं और खाना नहीं खा रहे हैं। और उनके ना मुंह में छाले भी हो गए, क्योंकि पेट की गर्मी, शायद पेट में गर्मी है इसलिए मुंह में छाले भी हो गए। तो उस वजह से वो कुछ मिर्ची वाला खाना नहीं खा पा रहे। तो इसलिए जो है हमको जाना है हॉस्पिटल और हम कब से बारिश का वेट कर रहे हैं। देखिए 10 बज चुके हैं पर बारिश होने का नाम बंद ही नहीं ले रही नाम। तो क्योंकि फिर बारिश में जाएंगे तो फिर भीग जाएंगे, फिर तबीयत ख़राब होने का और भी चांस बढ़ जाएगा, आपको पता ही है। तो चलिए, और बाकी बीमारी का तो कोई भरोसा नहीं है, कब आ जाए कोई कह नहीं सकते। आज उनको करीब करीब 1 महीना हो गया। ऐसे 1 महीने पहले वो यहीं थे, यहीं से बीमार होके गए थे वो फरीदाबाद दीदी के घर। तो वहाँ से उनको बुखार आ गया था, उस टाइम बुखार भी चल रहे थे, उस टाइम सभी को बुखार आया, उनको भी आ गया। फिर उनने दवाई ववाई खाई तो ठीक हो गया। तो फिर वो घर चले गए, गांव चले गए। और गांव जाना भी ज़रूरी था क्योंकि गांव में थोड़ा पूजा वगैरह करना था, तो इसलिए जाना ज़रूरी था। जागर वगैरह लगाने थे, जो गढ़वाली होंगे उन्हें पता होगा, तो इसलिए घर जाना ज़रूरी था। नहीं तो नहीं भी चाहते, यहीं रहते, पर उस वजह से ही उनकी तबीयत और भी ख़राब हो गई। और फिर हरिद्वार वगैरह चले गए, वहीं नहाना, ठंड में नहाना धोना हो गया। और ऊपर से मेन बात तो ये है कि वो कहीं का खाते ही नहीं है। सुबह के 3 बजे गए वो, रात को 9 बजे घर पहुँचे, पर उन्होंने कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ बोला 2 केले खाए। तो पहले से ही उनका खाना बंद हो रखा था, कम खा रहे थे, ऊपर से फिर मतलब खाना ही नहीं खाया। और वो तो फिर ज़्यादा ही वीकनेस आ गई उनको। और उनकी आदत है, वो कहीं भी जाए ना तो बाहर का खाना कुछ भी नहीं खाते, सिर्फ फल खाते हैं, और फल में सिर्फ केले खाते हैं वो, और कुछ नहीं। तो मतलब उनको तो कहीं ले जाना भी बेकार ही है। कहीं हम लंबे सफ़र के लिए जा रहे हैं, 1-2 दिन के लिए जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, तो फिर खाना तो खाना ज़रूरी है ना। पूरे दिन तो हम भूखे नहीं रख सकते, एक टाइम तो हम भूखे रह सकते हैं कि चलो हम सुबह गए, हम शाम को अपने घर आ जाएंगे तो खा लेंगे, पर वो तो खाते ही नहीं है बिल्कुल भी। तो उनको तो कहीं ले जाना भी बेकार ही है, क्योंकि खाना उनने खाना नहीं है तो दिक्कत। तो चलिए, मौसम भी देखिए गड़गड़ा रहा है, बादल जो है गड़गड़ा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तेज़ ना आ जाए, और छींटे तो अभी पड़ रहे हैं, पर क्या करें, मजबूरी में हमें जाना पड़ेगा। उनको जैकेट वगैरह पहना के ले जाएंगे। और ये मिस्टर जी हमारे, हेलो कर दो, हेलो। तो ले जाना पड़ेगा। तो चलिए चलते हैं और आपको सीधा मिलते हैं हॉस्पिटल में, क्योंकि बाहर तो बारिश हो रही है, तो बारिश में ब्लॉग नहीं बना पाऊँगी, नहीं दिखा पाऊँगी आपको, तो सीधा वहीं मिलूँगी हॉस्पिटल में। चलिए, अगर बनाने को मिला तो आपको अपडेट देती रहूँगी, और नहीं मिला तो फिर घर आके बात करेंगे आपसे, ठीक है। बाय बाय, मिलते हैं आपसे घर में या फिर हॉस्पिटल में। चलिए, हमारे गाड़ी को उल्टा है। तो ये देखिए अभी चल तुम्हारा क्या काम है बाहर, जो तुम बाहर आए? और ये केला किसने खाया जो यहाँ डाल दिया? वो उससे खाओ जीरा। किससे? हे गाइस, बारिश तो नाम ले नहीं रही बंद होने का, और लगी हुई है अभी थोड़ी थोड़ी। देख सकते हैं आप, आगे जा रहे हैं पापा और मिस्टर जी, और ये पहुंच चुके हैं हम हॉस्पिटल के गेट में। और अब जाते हैं अंदर। ये देखिए मेन गेट है ये हॉस्पिटल का।
अमृता हॉस्पिटल है इसका नाम, ये देख सकते हैं। और अब हम जा रहे हैं हॉस्पिटल के अंदर की ओर, तो चलिए चलते हैं हॉस्पिटल के अंदर। ये देखिए बहुत बड़ा हॉस्पिटल है ये, और अभी न्यू खुला है ये हॉस्पिटल, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ इसको, करीब 1 साल हो गया होगा। हाँ 1 साल तो हो गया है। मोदी जी आए थे इसका उद्घाटन करने के लिए। ये देखिए बहुत ही बड़ा पार्किंग ग्राउंड, बहुत बड़ा है, खुला खुला है पूरा हॉस्पिटल, और अंदर से भी बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई के लिए बहुत अच्छा है। और फीस वगैरह भी ज़्यादा नहीं है इसकी, ठीक है। नॉर्मली जो है मिडिल क्लास बंदा भी जो है इसमें इलाज कर सकता है अपना। ये देखिए ये पहुंच चुके हैं हम, और पार्किंग, और ये देखिए ये ऋषि मुनि की जो है मूर्ति भी है। और इधर कार का होगा, इधर है पार्किंग, वही तो है बाइक की भी, भूल गया क्या। तो ये तो ऊपर, हम तो नीचे गए थे कहाँ। अच्छा नीचे कैसे जाएंगे, यहाँ पे बंद है ना वेरब, वेरब क्या होता है उसको, वो लगा हुआ है, खुला हो गया यार वहाँ पे नहीं है। आप पूरा घूम के जाना पड़ेगा है? तो गाइस यहाँ से भी एंट्री है अंदर आने की, और ये देखिए गणपति बप्पा लगे हुए हैं। हमारी बाइक की पार्किंग, यहाँ लगा सकते पार्किंग। चलिए देखो आ रहा है, तो इधर लग गई है हमारी पार्किंग। ये देखिए बहुत ही अच्छा और साफ सुथरा जो है हॉस्पिटल है, मस्त। मेरा हेलमेट रख दे उसमें कल की तरह। अब क्यों निकाल रहा है इसे, इतना भी तो भीगा नहीं है। अंदर गर्मी। तो चलिए पार्किंग लगा के और चलते हैं अंदर। हे गाइस, तो ये देखिए हम आ चुके हैं हॉस्पिटल के अंदर, और हमने जो है नीचे से सारी रिपोर्ट वगैरह भी कलेक्ट करके डॉक्टर को दिखाई, तो उसमें कुछ तो नहीं निकला, थोड़ा सा नमूनिया की शिकायत निकली, पर डॉक्टर ने कहा कि इको करवाना पड़ेगा। तो सामने जो है मिस्टर जी और गौरव जी जो है इको का जो पेमेंट वगैरह कर रहे हैं, क्योंकि पेमेंट पहले करनी होती है। और यहाँ से देखिए पापा और डॉक्टर और मिस्टर जी निकल चुके हैं, तो ये जा रहे हैं इको करवाने के लिए, और मैं यहाँ पे जो है अभी वेट कर रही हूँ उनका ही। वहाँ जाने का कोई मतलब नहीं था मेरा, तो मैं यहीं पे सामान के साथ थी, क्योंकि हेलमेट वगैरह थे मेरे पास। तो पापा जी चले गए वो करने के लिए, और फिर देखिए मैं यहाँ पे जो है पापा जी को लेके आ गई हूँ, जहाँ पे उनका सर्जरी होना है, हार्ट का जो पानी निकालना है। उनके हार्ट के आसपास जो है पानी भर गया था, जब इको करा उसमें निकला, क्योंकि सारी रिपोर्ट करी उसमें कुछ नहीं निकला। तो यहाँ पे लेके आ गए हैं, और यहाँ पे थोड़ी सी सर्जरी वगैरह होगी उनकी, जो दूरबीन द्वारा होती है। तो यहाँ पे हार्ट से पानी निकालेंगे, और मिस्टर जी और गौरव आ गए हैं। ये भी पेमेंट करने गए थे, बिल देने गए थे, क्योंकि पहले पेमेंट करना ज़रूरी होता है, उसके बाद ही कोई प्रोसेस होगा। तो ये दोनों गए थे, और मैं यहाँ पे पापा को लेके आ गई थी। तो अभी हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं जितना भी टाइम लगेगा। तो यहाँ पे हमको कम से कम 3 घंटे लग गए थे, तो हम 3 घंटे बाहर ही बैठे हुए थे, और भूख भी लग गई थी देखिए। और यहाँ पे पापा को अब जो है आईसीयू में लेके आ चुके हैं, और आज पूरी रात जो है पापा आईसीयू में ही रहेंगे, क्योंकि वो देखेंगे कोई प्रॉब्लम वगैरह तो नहीं है सर्जरी करने के बाद। तो आज वो पूरी रात आईसीयू में रहेंगे, और आपको पता है कि आईसीयू में किसी को भी रहने नहीं देते हैं। और हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, पर फिर हमें गार्ड ने जो है बोल दिया था कि आप नीचे चले जाओ, क्योंकि सब जा चुके थे, और टाइम हो गया था 6 साढ़े 6 हो गए थे, और 5 बजे तक ही मिलने का टाइम था। तो मिस्टर जी जो है मिल के आ गए थे, और धीरे धीरे करके पूरा ये जो हॉल्स वगैरह ये खाली होता गया। तो गार्ड ने बोला आप यहाँ पे नहीं बैठ सकते, आप नीचे चले जाइए और नीचे जाके वेट करिए। तो हम नीचे चले गए, और ये देखिए हम नीचे आके वेट करने लग गए। तो यहाँ पे भी हम वेट कर ही रहे थे कि गार्ड ने आके बोला कि आप यहाँ पे भी वेट नहीं कर सकते, यहाँ पे रात नहीं रह सकते। हमने सोचा कि मिस्टर जी रात यहाँ पे रह लेंगे, मैं और गौरव घर चले जाएंगे, तो गौरव खा पी के और मिस्टर जी के लिए भी खाना वाना लेके आ जाएगा, और ये दोनों रात यहाँ रह लेंगे।
पर गार्ड भाई आए तो उन्होंने कहा नहीं, आप यहाँ रात नहीं रह सकते। रात को अगर आपको यहाँ रात रहना है तो आपको कमरा लेना पड़ेगा, और कमरा लेके रहना पड़ेगा। वो भी आप जल्दी से ले लीजिए, कहीं बुक हो जाएंगे तो वो भी नहीं मिलेगा। तो फिर हम थोड़ा वेट करते गए, और गौरव जो है चाय लेके आ गया था कैंटीन से, और चाय इतनी गंदी हो रही थी, बहुत ही गंदी, टेस्ट अच्छा नहीं था। देखिए शुगर भी जो है अलग से दिया हुआ था, तो वो हिलाते समय ही ठंडी हो गई थी, टेस्ट बिल्कुल था। पर वही है कि मजबूरी का नाम जो है महात्मा गांधी, तो आपको पीनी पड़ेगी। तो हमने चाय वगैरह पी और थोड़ा वेट किया, और फिर हमने डॉक्टर से कंफर्म वगैरह किया कि फ़ोन वगैरह आएगा तो हम 10 मिनट में आ जाएंगे। तो डॉक्टर ने कहा ठीक है। तो हम जो है घर की ओर निकल गए, और ये देखिए जिसने ये हॉस्पिटल बनाया है ना, उनकी पिक्चरें हैं, और उनके बारे में लिखा गया है कि उनको मतलब कैसे कैसे प्रॉब्लम का सामना वगैरह करना पड़ा, और उन्होंने कितनी मदद करी है लोगों की। ये देखिए, और अब हम घर की ओर निकल रहे। तो गाइस हम घर की ओर निकल रहे हैं, देखिए, और पूरा जो है ग्राउंड खाली हो गया था। और ये देखिए बाहर आके देखा हमने तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, बहुत ही तेज़ बारिश हो रही थी। तो यहाँ पे भी हमें वेट करना पड़ा बारिश के बंद होने का। ये देखिए बहुत तेज़ हो रही थी, आपको कैमरे में नहीं लग रहा होगा पर बहुत तेज़ हो रही थी, भीगने वाली। और हॉस्पिटल का रात का व्यू कुछ इस तरीके से, होटल कम और ये हॉस्पिटल कम और होटल ज़्यादा दिख रहा था। कोई भी हैरानी हो जाएगा कि हॉस्पिटल है कि होटल है, हमको तो होटल ही लग रहा था इसकी लाइटिंग वगैरह देख के, और इसके बिल्कुल लुक देख के बिल्कुल होटल ही स्टाइल में बनाया। हॉस्पिटल तो ऐसा नहीं देखा है मैंने अभी तक। और यहाँ पे किया हमने थोड़ी देर वेट बारिश बंद होने का। ये देखिए, और अंधेरा हो रहा था तो पिक कुछ अच्छी नहीं आ रही थी फ्रंट की। तो ये जा रहे हैं अब हम पार्किंग की ओर। ये देखिए, और दोस्तों बीमारी का तो कोई पता नहीं है कि कब का किसको क्या आ जाए। तो पापा जी को बीमारी तो कुछ नहीं थी, सिर्फ बुखार था, और बुखार से देखिए इतनी बड़ी बीमारी निकल गई है। ज़्यादा बड़ी भी नहीं है इसका इलाज पर कर दिया हमने, और हम इलाज कुछ और करने गए और इलाज कुछ और करना पड़ा। हम तो सिर्फ इसलिए गए थे कि दिखाने के लिए कि भूख नहीं लग रही थी उनको, और हमने सोचा बुखार के वजह से कहीं पेट में इन्फेक्शन तो नहीं हो गया इधर उधर की दवाइयाँ खा के। पर कुछ भी नहीं निकला। जब हमने ईको करवाया तो उसमें निकला कि हार्ट के आसपास जो है पानी भर गया। तो फिर उसकी थोड़ी सी सर्जरी वगैरह हुई, तो वही था। तो इसका तो हमें कोई भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। हमको तो यही था कि कमज़ोरी है, थोड़ा सा इन्फेक्शन वगैरह हो गया, उसका इलाज कर दवाई वगैरह देंगे तो ठीक हो जाएंगे। पर ये कुछ उल्टा ही हो गया, तो क्या कर सकते हैं। और ये निकल चुके हैं हम घर की ओर। ये देखिए, और बारिश भी थोड़ी थोड़ी हो ही रही थी, बूंद बूंद भीगने लायक, पर घर तो जाना ही था। और इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना, और चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना। ये वीडियो पहले आ जानी चाहिए थी पर बहुत लेट आ रही है, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी मौका नहीं मिला एडिटिंग करने का। आपको पता ही है कि जब घर में कोई बीमार आदमी होता है तो फिर उनसे मिलने वगैरह भी आते ही है, और उनके साथ काम वगैरह भी बढ़ जाता है। तो आगे बताऊँगी आपको कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम है, और काम वगैरह क्यों बढ़ गया है, और कैसे क्या दिक्कतें हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।